क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करते ही हिंदुस्तान यूनिलीवर आज पिछले 4 साल के लोज पर आ चुका है। और ये लो इतना ज्यादा गिरावट में है कि यहां से रिकवरीज बन पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आज के दिन बता रहे हैं, और ये गिरावट के पीछे रीजन क्यों है? कल के दिन मार्केट अच्छा था, रीजन यूएस ईरान टेंशन, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ये सब चीज चल रही थी। आज मार्केट स्टेबल है, कोई इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं, कोई मार्केट में बड़ी तेजी भी नहीं। लेकिन जो जो कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस करती चली जा रही हैं उनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हमने देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी इसके रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आए हैं। गिरावट है। इसके पहले हम लोगों ने वरुण बेवरेजेस रिजल्ट डिस्कस करे, भैया वहां भी गिरावट। जबकि वरुण बेवरेजेस के रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं है, ऑल्दो उसके चार्ट्स काफी ज्यादा वीक है, इस वजह से वहां पर गिरावट है। बट स्टिल आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर यहां पर भी रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं है, बट स्टिल यहां पर भी बड़ी गिरावट है। तो समझते हैं क्या हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज के दिन। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स पर, फिर आएंगे इसके चार्ट्स पे। ऑलराइट, ये कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, सभी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये करोड़ में है। शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू से। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड ग्रोथ कितना था, पहले तो रेवेन्यू में एक बार देख लेते हैं। रिक्वायर्ड ग्रोथ था 7.64% का, और कंपनी ने कितना दिया है 7.64 से। ये है कंपनी का रेवेन्यू 17,529 करोड़ का। ये कंपनी का टोटल इनकम है 17,529 करोड़। पिछले साल ये था 15,958 करोड़ पर, यानी लगभग लगभग 1600 करोड़ के आसपास कंपनी का जो इनकम है वो टोटल बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी को 10% का इंक्रीज मिल रहा है यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लगभग लगभग 10% का। मार्च में कंपनी का रेवेन्यू था, इनकम टोटल 16,615 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का इनकम जो है वो बढ़ रहा है। तो पहला सेगमेंट कंपनी लगभग 9% के आसपास का ग्रोथ दे रही है, और रिक्वायर्ड ग्रोथ से कंपनी लगभग 1.5%, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का काफी डिसेंट लग रहा है, यहां पर कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है, बहुत डिसेंट कंपनी का पहला सेगमेंट है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट, कंपनी के खर्चे यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस पे। ऑलराइट, 13,822 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस है। आई बिलीव कि एक्सपेंसेस कंपनी के रेवेन्यूज के कंपैरिजन में काफी कम आते हैं आपके इस कंपनी के हिंदुस्तान यूनिलीवर के। और अभी पिछले साल जून में कंपनी का एक्सपेंसेस था 12,565 करोड़ पे, और मार्च में था 12,934 करोड़ पे। तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े, बट स्टिल जो डिफरेंस है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में वो अच्छा है। दैट मीन्स कि ओपीएम कंपनी का बहुत बढ़िया देखने को मिलता है 24-25% के आसपास, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स को काफी डिसेंट और स्टेबल रखता है। अब आते हैं आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 3632 करोड़ का है, 3632 करोड़ ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस साल जून के अंदर। पिछले साल जून में था 3267 करोड़, यानी ऑलमोस्ट कंपनी को यहां पर कितना हो रहा है, अराउंड 260 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है, लगभग 260 करोड़ के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बढ़ रहे। पिछले मार्च में था 3924 करोड़ का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहां पर डिप कर रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि सभी टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या आता है। सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2680 करोड़ का, जो कि पिछले साल जून में 2768 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर गया है। अभी आपने देखा रेवेन्यूज पर 1.5 डिसेंट ग्रोथ है, वेरास प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी का है वो इस बार नेगेटिव में आया है। रिक्वायर्ड ग्रोथ था 9% का, और कंपनी ने दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस -4, यानी कि एस्टिमेट्स और एक्सपेक्टेशंस जो कंपनी के प्रॉफिट से थी वो यहां पर काफी खराब आई है। एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है, और कंपनी ने यहां पर उसके नीचे नंबर दिया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -4% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि कंपनी के नंबर्स को काफी खराब कर देता है यहां पे। वेरास मार्च में कंपनी का प्रॉफिट था 2,994 करोड़ का, यानी कि बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहां पर गिर चुका है, और ग्रोथ भी गिर चुका है। तो एट द एंड ये रिजल्ट जो है डिसेंट से, जो आपका रेवेन्यू डिसेंट था 1.5%, वहां पर प्रॉफिट गिरने के बाद में रिजल्ट कंपनी का काफी वीक हो जाता है। ठीक है,
अब यहां पर एक चीज नोट करो कि कंपनी का होम केयर बिजनेस जो है वो यहां पर बढ़ा है, पिछले 3 साल के सबसे हाईएस्ट पेस पर कंपनी का होम केयर बिजनेस है। ये अपडेट आती है साथ में, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके इस चार्ट पैटर्न पे। ऑलराइट, ये है आज के दिन का क्रैश। ऑलरेडी स्टॉक 200 EM है, जो ब्लैक लाइन आप यहां पर देख रहे हो ये 200 EM है। ऑलरेडी इसके ऊपर बार बार रिजेक्शन दे ही रहा था यहाँ पे, और लास्ट टाइम रिजेक्शन दिया था अप्रैल के मिड में। वहां से रिजेक्शन देने के बाद में लगातार यहाँ पर लोअर लो पैटर्न है। देखो यार, लोअर लो पैटर्न जब भी किसी भी स्टॉक में बनता है तो वहां पर सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि क्या डायगोनल को क्रॉस कर पाएगा। अब कल और आज के सेशन में डायगोनल के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज का सेशन प्रॉपर सेलिंग आई है डायगोनल पर से ही। जैसे पहले एक बार 2 बार यहाँ पर डायगोनल को रिजेक्ट कर चुका है, आज एक बार फिर से डायगोनल पर रिजेक्शन मिला है। तो अगर हम चार्ट्स पर देखेंगे, रिजल्ट्स तो बहुत डिसेंट वीक यहाँ पर है, मतलब कि रेवेन्यू डिसेंट था, प्रॉफिट्स कंपनी के वीक गए, तो एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर वीक हो जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल ये बात भी है कि इतने खराब रिजल्ट नहीं है। तो अभी हमने वरुण बेवरेजेस भी देखा, वहां पे भी रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं है, बट चार्ट्स वीक है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी यही चीज देखने को मिली कि ये हायर हाई पैटर्न नहीं क्रिएट कर पाया, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर लगभग 2220 ये प्राइस अगर क्रॉस करता तब हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक हायर हाई पैटर्न की वजह से लगभग 2265 को ये क्रॉस करता। लेकिन डायगोनल को ही रिजेक्शन बनाने की वजह से आपको जो पैटर्न है आज के दिन में फॉल के लिए चला गया है, और लगभग आपका ये लास्ट बेस लाइन यहां पर है जहां पर स्टॉक काम कर रहा है 2040। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। अगर ये प्राइस टूटता है तो लगभग लगभग स्टॉक आपके 4 साल पुराने लेवल्स के पास चला जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। ऑलरेडी लोअर लो पैटर्न यहाँ पर थे ही, चार्ट्स डायगोनल की वजह से यहाँ पर वीक है, रिजल्ट भी इतना इंप्रेसिव नहीं आया है, ऑफ कोर्स वीक ही है रिजल्ट भी। और ये गिरावट यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कंटिन्यू होगी, अपने बहुत क्रूशियल बेस पे है। यहां से अगर और गिरावट होती है तो लगभग 1900 और 1800 के पास में बेस है। तो अल्टीमेटली जब भी आपको इस तरह की पोजीशन दिख रही होती है किसी भी चार्ट पर कि एक सडन फॉल आया, डायगोनल को ब्रेक डाउन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके पास अगर फॉल आता है, तो जरूरी ये होता है कि एडजेसेंट कैंडल आपके पास बने नेक्स्ट सेशन के अंदर। यानी कि कमिंग सेशन में अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, आज रेड कैंडल है ये वाली आज के दिन की, कल के दिन की अगर ग्रीन कैंडल एडजेसेंटली बनती है इसके साथ में ही, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस रिकवरी का, यानी कि डायगोनल पर वापस आने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उस सिचुएशन पर आप वापस से ड्रॉप कर जाते हो 2040 के नीचे, जो कि चार्ट्स को और ज्यादा बेरिश करता है। तो रिकवरी करने के लिए हमको ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, एडजेसेंट नहीं आती है तो 2040 वापस से खतरे में नजर आएगा। सो ये था वीडियो, आपके हिंदुस्तान यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।